ओम नमः ओम नमः ओम नमः। कुछ भव्यात्माओं की जिज्ञासा है। तीन लोक का परिचय, पुण्यानुबंध और पापानुबंध, उत्पाद वे ध्रुव्य। तीन लोक का, वैसे मंदिरों में, ग्रंथ राज्यों में तीन लोक का आकार कई जगह बनाया है और भावनाओं में भी अपन पढ़ते हैं। त्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि, त्रिलोक सार, लोक विभाग आदि सब तत्पार्थ सूत्र आदि कई ग्रंथ राज है। અને 14 राज उतंग नव लोक पुरुष और तामे ये जीव अनादिते भरमत हे बिन ज्ञान। 14 राजू ऊंचा इसका मतलब। और क्या है, जैसे पुरुष होता नहीं, खड़ा हो जाए और कमर पर हाथ धर दे और पैर को पसार दे, जो आकार आपको हमको दिखाई देता है, वैसा पूर्व और पश्चिम का आकार है तीन लोक का। अर्थात 343 घन राजु प्रमाण। ये अलोक आकाश अनंत प्रदेशी, अनंत उसके बहुमध्य भाग में तीन लोक है। तीन बात बोले से वेष्टित है और पूर्व और पश्चिम में नियम से नीचे 7 राजू, फिर क्रमशः घटता हुआ मध्य लोक में 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू की ऊंचाई माने चौड़ाई रह जाती है। फिर क्रमशः बढ़ता हुआ ब्रह्म स्वर्ग यानी 10.5 राजू, वहाँ पर 5 राजू होता है। फिर क्रमशः घटता हुआ 14 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू। ये पूर्व और पश्चिम की तरफ इस प्रकार का है। लेकिन उत्तर और दक्षिण की तरफ नीचे यानी हर जगह 7 राजू 7 राजू 7 राजू। इसलिए त्रिलोकसार वगैरह में बताया, अगर कोई परिक्रमा करे यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम में लोक की परिक्रमा करे, वो परिक्रमा कितनी होगी और उत्तर दक्षिण की परिक्रमा कितनी होगी। यानी यद्यपि देखा जाए उसमें बहुत सुंदर बताया, क्योंकि नीचे भी 7 राजू, ऊंचाई भी 7 राजू, पश्चिम में भी ऊंचाई 7 राजू, ऊपर भी 7 राजू, इसलिए 42 राजू बनता है। और इधर उत्तर दक्षिण की जो कोई परिक्रमा करता है, यद्यपि यानी जैसे नीचे से 7 राजू उत्तरोत्तर टेढ़ाई आती तो उसमें बढ़ जाता है, तो 1.5 राजू की वृद्धि हो जाती है। और 1.5 राजू अगर मान लो दक्षिण की है तो 1.5 राजू ही उत्तर की होनी चाहिए। कुल मिलाकर के 3 राजू की वृद्धि हुई है, तो 3 राजू की। और एकदम से ऊपर जो है 7 राजू की जगह 1 राजू रहेगा, तो कमी 6 राजू की हुई है। यानी उत्तर दक्षिण की वृद्धि 3 राजू और कमी 6 राजू, इसलिए 39 राजू ही उसकी परिक्रमा बैठती है। और बाकी पूर्व से पश्चिम तक जो परिक्रमा है वो 42 राजू की है। बहुत ही सुंदर आपको निकाल सकते हैं उसका। बताए कि नीचे 7 राजू, मध्य लोक में 1 राजू है, तो कहते उसको माने कल्पना करके उसके 2 भाग कर दो, तो नीचे भी 3.5 राजू, 3.5 ऊपर आधा राजू, उसको उलट दो तो 3.5 में आधा मिलेगा तो 4 राजू हो जाएगा, ऊपर भी 4 राजू हो जाए। अब उसका आप घनफल निकाल लो, क्योंकि 7 राजू लंबा चौड़ा और 4 राजू मोटा हो गया, तो कितना हो जाएगा। 7 को 7 से अगर गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 196 घन राजू हो जाएगा। ये अधोलोक का घनफल निकल आएगा। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक का निकलता है। 2 भाग कर देंगे ब्रह्म स्वर्ग तक की। इधर 73 राजू, ऊपर भी 73 राजू, दोनों को मिलाएंगे तो 147 राजू हो जाता है। तो ऊपर जो है मृदंग जिसके कहते हैं, अधोलोक का आकार अर्ध मृदंग के समान, ऊपर का पूरा मध्य लोक से लेकर के लोकाग्र तक पूरी एक मृदंग है। अर्ध मृदंग के ऊपर एक मृदंग रख दिया जाए। मृदंग गोल होती है, जो जैसा भी आगम में वर्णन हो, लेकिन लोक गोलाकार नहीं है। 313 अगर गोलाकार माना जाए तो बहुत कम बैठता है, 343 घन राजू नहीं बैठता है। और 1 राजू कितना है उसको भी जरा थोड़ा सोचने की बात है। 1 राजू और 3 बात बोले, घन ददी घन बात बोले, कहाँ इनकी मोटाई अलग अलग है। नीचे 20-20 हजार योजन मोटे हैं, पार्श्व भाग में 1 राजू की ऊंचाई तक 20-20 हजार योजन, फिर एकदम से कम हो जाते हैं। अर्थात 7 5 4
12 यानी 16 सिर्फ 16 योजन रह जाते हैं। फिर यानी क्या कहते हैं मध्य लोक में तो फिर और कम हो जाते हैं, 5 4 3 12 ही रह जाते, फिर थोड़ा बढ़ करके 16 हो जाते हैं, फिर 12 रह जाए। ऊपर तो सिर्फ धनुर्धति बात बोले, 2 कोस का घन बात बोले, 1 कोस का और तनु बात बोले, 1575 धनुष का। इसलिए ऊपर तो बहुत अलग अलग जगह बात बोले कि अलग अलग है, उन्होंने बात बोले उनका भी क्षेत्रफल निकाला। अर्थात त्रिलोक सार में आपको अधोलोक का वर्णन बहुत सुंदर, माने कटक से मेरु से न मालूम किन किन प्रकार से आपको समझाया, और उन लोग को भी समझाया, बहुत ही सुंदर है। आप उसका जरूर स्वाध्याय वगैरह करेंगे। हाँ, ये जरूर हमारा सबसे आग्रह है, आप त्रिलोक सार के अंदर 110 गाथाओं को अवश्य जरूर, उसमें संख्यामान, उपमामान और 14 धाराओं का वर्णन है। फिर आगे लोक का भी वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। संख्यामान, उपमामान और 14 धाराओं को समझना परम आवश्यक है। यानी जब तक आप इनको ऐसा लगेगा, जब इन धाराओं का आप स्वरूप समझ जाएंगे, संख्यामान का, उपमामान का, क्या लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि ओहो, अर्थात आँख बंद और आँख खुली, अर्थात प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर लेगा। केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते, हम परोक्ष जाने, बाकी कोई अंतर नहीं देता है। तो बहुत सुंदर लोक का वर्णन है। इस प्रकार आप लोग का एक राजू की बात मैं चर्चा कर रहा था। एक राजू कितना है? देखिए, ये मध्य लोक, तिर्यक लोक एक राजू का है, जिसमें असंख्यात द्वीप समुद्र कितने हैं? हाँ, यानी जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, एक दूसरे को बेड़ी। जम्बूद्वीप सिर्फ थाली के समान, बाकी सब गाड़ी के पहिए वलयाकार एक दूसरे को बेड़े हुए दुने दुने विस्तार वाले हैं। जैसे जम्बूद्वीप, लवण दो एक तरफ का हो, 2 लाख विष्कम्भ उसका, फिर धात के गंड 4 लाख का है, कालोदधी 8 लाख का है, पुष्कर पर द्वीप जो 16 लाख का, फिर 16 के बाद 32 64 चले जाओ, 8वां द्वीप 163 कोटि जो जन्म लाख 84 एक दिशा में। क्या बात है! ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र। तो आप विचार करो, एक किसी देव की कल्पना करो, वो एक समय में आने 1 लाख, दूसरे समय में 2 लाख, तीसरे समय में 4, चौथे समय में ऐसे 25 कोड़ी उद्धार पल्ली के जितने समय है, उतने वो दुनी रफ्तार से चला जाए, तब जाकर के आधा राजू होता है एक तरफ का, और इधर का भी आधा राजू जब मिलाओगे तब एक राजू होता है। ऐसे ये 14 राजू ऊंचा है, इसलिए पूरा इसका घनफल 343 घन राजू प्रमाण है। अरे तरस लोग तो बहुत थोड़ा है, खाली एक राजू लंबी चौड़ी और आने 14 राजू ऊंची, बाकी 343 घन राजू में ये 14 कम करो तो 329 बचते। सावर लोग के सावर लोग, पूरा सावर लोग कम नहीं है। आहा, इसीलिए तो बोधि दुर्लभ भावना में बताया कि अरे मनुष्य परियास की तो बहुत दुर्लभता है। सावर लोग विस्तार और योनियों की भी 63 योनि, 62 लाख योनि 63 है। ये जो आपको हमको अवसर मिला बहुत अलौकिक, जिसको कहना चाहिए, क्या राजू कहते हैं। और ऐसे 7 राजू की एक जगत श्रेणी होती है। ऐसे असंख्यात जगत श्रेणी का जगत प्रतर और फिर घन लोक होता है। इसलिए आप सभी भव्यात्मा लोक को अच्छी तरह से जरूर त्रिलोक प्रज्ञप्ति से, त्रिलोक सार से उसका अध्ययन चिंतन मनन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये पुण्यानुबंधी बंध और पापानुबंधी, वैसे 4 का है। पुण्यानुबंधी, पुण्य